गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में धनुष भंग एवं वन पथ पर पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ लिया था। आज हम लोग धनुष भंग के पद्यांश की व्याख्या देखेंगे, कुछ शब्दार्थ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धनुष भंग। तो पहला पद्यांश है बच्चों, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो देखिए इसमें जो कठिन शब्द हैं, जैसे कि उदित का अर्थ होता है उदय, उदयगिरी का अर्थ होता है उद्याचल पर्वत, जिस पर्वत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। रघुबर कौन होते हैं बच्चों? श्री राम हैं। बाल पतंग यानी कि बाल सूर्य, प्रातः काल का सूर्य। बिकसे यानी कि खिल उठे। सरोज का मतलब होता है कमल। हर्षे का मतलब होता है हर्ष। और लोचन का अर्थ होता है नेत्र। भ्रंग का अर्थ होता है भौरे। इसमें देखिए बच्चों, संदर्भ आपको किस प्रकार लिखना है और जिस तरीके से आपने संदर्भ पहले पद्यांश में लिखेंगे उसी तरीके से जितने भी पद्यांश है उसमें सब में आप एक ही तरीके का संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे देखिएगा बच्चों। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। तो जिस तरीके से आप संदर्भ यहाँ लिखेंगे उसी तरीके से संदर्भ आगे भी आप लिखेंगे। अब प्रसंग कैसे लिखेंगे बच्चों इसमें? प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष भंग के लिए मंच पर उठ खड़े होते हैं। यानी धनुष भंग, जो शिव जी का जो धनुष था, श्री राम जी कैसे तोड़ते हैं और उसका जो चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं वो यहाँ पे बताया गया है। उस समय उनकी जो शोभा थी उसका वर्णन यहाँ किया गया है। अब व्याख्या देखेंगे बच्चों इसमें कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उद्याचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो। यानी जब श्री राम जी उठे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, धनुष भंग का मतलब होता है धनुष को तोड़ने के लिए, तो जिस तरीके से उनकी शोभा बढ़ रही है जब वो मंच पर चढ़े हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उद्याचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो रहा है। यानी कि वो निकल रहा है बाल सूर्य, जिसे देखकर जो संत रूपी कमल थे वो संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे। यानी कि वहाँ जो बैठे हुए संत थे वो बहुत ही खुश हो उठे और उनके नेत्र भौरे प्रसन्न हो गए। यानी कि जो उनके जो नेत्र थे वो किसके समान थे? भौरों के समान थे। वो भी खुश होने लगे। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो उठे। यानी कि सबके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। तो बच्चों इस जो दोहा है इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा जो है बच्चों वो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य है। दो छंद जो है बच्चों वहाँ यहाँ पे दोहा है। शैली कैसी है? प्रबंध और चित्रात्मक है। रस श्रृंगार रस है। अलंकार कौन सा है बच्चों यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार, उदित उदयगिरी और संत सरोज सब में क्रमशः उ, द और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर बच्चों रूपक अलंकार भी आपको देखने को मिल रहा है। तो रूपक अलंकार है जैसे रघुबर बाल पतंग में मंच रूपी उद्याचल का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ पे जो रूपक अलंकार है बच्चों। जो भाव साम्य है यानी कि इस प्रकार से जिस प्रकार के भाव इस दोहे में प्रकट किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उसी प्रकार जो है बिहारी जी ने भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। मनो नीलमणि सैल पर आतप परे प्रभात। यानी जिस तरीके से
जो श्री कृष्ण का सौंदर्य बताया है, नीलमणि जो पर्वत है उसके समान बताया, उसी तरीके से जो श्री राम का जो है सौंदर्य है वो यहाँ पे इस दोहे में प्रकट किया है या फिर एक्सप्लेन या फिर व्याख्या बताई है। अब नेक्स्ट पद्यांश देखेंगे बच्चों। नृपह केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अविले न प्रकाशी, मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय बिकोस कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। तो बच्चों इस जो पद्यांश है उसमें देखिए जो कठिन शब्द हैं, जैसे नृपह, नृपह मतलब होता है राजा। तो जो ये भी आप पर्यायवाची यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि राजा का अगर पर्यायवाची आता है लिखने को तो आप नृपह भी लिख सकते हैं। आशा का अर्थ होता है आशा, निसी का अर्थ होता है रात्रि रात, नासी यानी नष्ट हो, तर हो गई, नखत यानी कि नक्षत्र तारे, अवली यानी पंक्ति, महिप यानी राजा, सकुचाने का अर्थ होता है संकोच, उलूक का अर्थ होता है उल्लू, लुकाने का अर्थ होता है छिप गए, कोक का अर्थ होता है कोयल, जनावही का अर्थ होता है प्रकट कर रहे, और आयुष का जो अर्थ होता है वो होती है आज्ञा। अब देखिए बच्चों इसमें जो संदर्भ लिखेंगे मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है कि संदर्भ जो है पद्यांश पहले की तरह लिखना है। और प्रसंग कैसे लिखेंगे इस पद्यांश का? प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने सभा में उपस्थित राजाओं की मनस्थिति, राम की विनयशीलता और उदारता का वर्णन किया है। यानी कि जब वो धनुष को तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं तो उससे पहले उन्होंने अपने गुरु और मुनियों और जो राजा थे उन सब की जो आज्ञा ली थी, कैसे ली थी वो भी देखेंगे यहाँ पे हम लोग। कि कवि कहते हैं कि जब श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई। यानी कि जो वहाँ पे और भी राजा बैठे हुए थे जो स्वयंवर में भाग लेने आए थे, यानी कि सीता जी से स्वयंवर करने आए थे, तो जैसे ही श्री राम मंच से खड़े हुए वैसे ही वहाँ पे जो बैठे हुए राजा थे उनकी जो मनोकामना थी अपने आप ही नष्ट होने लगी थी, खत्म होने लगी थी, और उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया था। यानी कि जो वो वचन अपने मन में करके आए थे कि मैं ही स्वयंवर करूँगा सीता जी के साथ, तो उनके जो मनोकामना थी वो नष्ट होने लगी थी। जो वचन था उनके मन में वो भी बंद हो गया था, अर्थात वे सभी मौन हो गए थे। वहाँ जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वे सकुचाने लगे थे। यानी वहाँ जो और भी राजा बैठे हुए थे, जैसे कुमुद जो होता है पुष्प जो होता है वो मुरझाने लगता, उसी तरीके से वो वहाँ के जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वो सिकुड़ने लगे थे। यानी कि उनका जो चेहरा था वो मुरझाने लगा था और श्री राम रूपी सूर्य को देखकर के मुरझा गए थे और कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए थे। यानी कि जिस तरीके से जो उल्लू होता है वो कपट करने लगता है और वो छुप जाता है, उसी तरीके से ये राजा भी अपना छिपने लगे थे। जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी अपने बिचोह के कारण शोक में डूब जाते, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि और देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे, परंतु श्री राम की तत्परता देख उनका दुख समाप्त हो गया था। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है बच्चों की जिस तरीके से चकवा और चकवी होते हैं जब बिछड़ते हैं तो उनके मन में जो शोक का भाव होता है उसी भाव को यहाँ पे जो मुनि और देवता हैं उनके मन में भी उत्पन्न हो रहा है। यानी वो भी शोक के में डूब रहे हैं जब वो श्री राम को खड़े होकर के धनुष भंग को तोड़ते हुए देखना चाह रहे हैं, परंतु श्री राम की तत्परता को देख करके उनका जो दुख था, जो उनके मन में भय था कि वो तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है।
अब राम और सीता के संयोग की बाधा समाप्त हो जाती है, यानी कि अब राम और सीता की जो मिलन थी वो खत्म हो जाता है। श्री राम को देख कर के सभा में उपस्थित समस्त जन फूलों की वर्षा कर रहे हैं, यानी कि वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, राजा हैं और जो मुनि हैं, जो गुरु हैं, वो सब उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। इसी बीच श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना कर अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। जो वहाँ पे जो श्री राम के जो गुरु बैठे हुए थे विश्वामित्र, उनके चरणों में वे वंदना करते हैं और जो वहाँ पे और भी मुनि जो बैठे हुए थे, यानी जो ऋषि मुनि थे, उनसे अनुमति मांगते हैं। तो बच्चों, यहाँ इस पद्यांश में ये व्याख्या थी। इस पद्यांश की जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि जो भाषा है बच्चों, यहाँ पे अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और जो गुण है वो माधुर्य है, छंद दोहा है। शैली बच्चों प्रबंध और विवेचनात्मक है, रस भक्ति है। क्यों? यहाँ पे जो राम के प्रति जो भक्ति बताई गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर, शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना है। अनुप्रास अलंकार भी है बच्चों यहाँ पर, जैसे निसी नासी, मानी महिप, बरसही सुमन और पदबंदी में क्रमशः न स म स और द वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार है। बच्चों यहाँ पे रूपक अलंकार भी है, कपटी भूप उल्लूक लुकाने, कपटी रूपी उल्लू के समान राजा का वर्णन किया है यहाँ पे, जिस कारण यहाँ पे बच्चों रूपक अलंकार है। तो बच्चों अब देखेंगे अगला पद्यांश क्या है। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्त मुंज बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे, तव शिव धनु मृलान की नाई, तोरऊ राम गणेश गुसाई। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं जो कि कठिन है, उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। जैसे सहज यानी कि स्वाभाविक ही, जग स्वामी यानी श्री राम, मंजू यानी कि सुंदर, कुंजर यानी कि हाथी। तो यहाँ पे पर्यायवाच्य जो है हाथी का कुंजर आपको देखने को मिल रहा है। गामी यानी चलना, पुलक पुरी यानी रोमांच से भर गए, तन का मतलब होता है शरीर, सुर यानी देवता, सुकृत संभारे यानी कि सुंदर, अच्छे कार्य, पुण्य, प्रभाव यानी कि प्रभाव, शिव धनु यानी कि शिव का धनुष, मृणाल यानी कि मृणाल, नाई का मतलब होता है भांति, तोरव यानी तोड़ना, गणेश यानी कि गणेश। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसके संदर्भ कैसा है। तो बच्चों संदर्भ आपको पहले पद्यांश की तरह ही लिखना है और यहाँ पे जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम द्वारा धनुष भंग के लिए जनकपुरी के नर नारियों की मनोकामना को पूर्ण करने हेतु देवताओं की वंदना कराकर श्री राम के प्रभुत्व रूप का वर्णन किया है। यानी कि इस पद्यांश में जो धनुष भंग के लिए जो जनकपुरी के नर नारी थे, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हुए जो देवताओं की वंदना कराकर, यानी वहाँ के जो नर नारी बैठे हुए थे, जो आम जनता थी, जो वहाँ पे जो पुरुष बैठे हुए थे, जो स्त्रियां बैठी हुई थी, वे वंदना कर रहे हैं देवताओं की और वे ये कह रहे हैं कि श्री राम जो हैं इस धनुष को तोड़ें, उनके अलावा कोई और ना इस धनुष को तोड़ पाए। इसमें जो व्याख्या है बच्चों इस पद्यांश में वो इस प्रकार है कि संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरण की वंदना कर तथा अन्य मुनियों से आज्ञा प्राप्त कर सुंदर मत वाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। कि यानी कि जैसे कि हाथी जो है मस्त चाल चलता है, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, उसी प्रकार जो है धनुष को तोड़ने के लिए जब श्री राम उठ खड़े हुए तो सबसे पहले उन्होंने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना की और वहाँ बैठे जो और भी मुनि थे उनसे आज्ञा ली और सुंदर मत वाली हाथी की तरह एक आगे बढ़े
और श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे। और जो वहाँ पे जो और भी नर नारी बैठे हुए थे वो बहुत खुश होने लगे और उनके मन में एक लहर दौड़ उठी कि अब जो है धनुष को श्री राम ही तोड़ेंगे, जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया। जनकपुरी के नर नारियों ने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का स्मरण किया। जो नर नारी थे वहाँ पे जनकपुरी के, उन्होंने अपने पूर्वजों को याद किया। वहाँ पे जो देव नर नारी थे उन्होंने अपनी देवताओं को याद किया, उनकी वंदना करी और उन्होंने ये कहा, यदि हमारे द्वारा पुण्य का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ डालें। यानी वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वे कह रहे थे अपने मन में, हे भगवान, अपने पूर्वजों से वंदना कर रहे थे कि हे भगवान, हे देवता, अगर हमने तनिक भी पुण्य जो किए हैं उसका हमें फल मिले। और गणेश गोसाई से कह रहे हैं कि श्री राम ही जो है वो शिव धनुष को किसकी तरह तोड़ेंगे, कमल की नाल की तरह बहुत ही आराम से तोड़ डालें। अब इस पद्यांश में बच्चों काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। जो भाषा है बच्चों वो अवधि है, गुण माधुर्य है, दोहा जो छंद है वो दोहा है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति बच्चों अभिधा और व्यंजना है। यहाँ पे बच्चों अनुप्रास अलंकार भी, जैसे मत्त मंजु पुलक पुरी सुर सुकृत संभारे और गणेश गोसाई में क्रमशः म प स और ग वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है बच्चों। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि मत्त मंजुबर कुंजर गामी। यहाँ उपमे में उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। अगली कक्षा में हम लोग अगले पद्यांश तथा उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।